X, Y and Z were partner in a firm sharing profit losses in the ratio of 5:4:3. तीन पार्टनर है बेटा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:3. देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020 वाज फॉलोज. बैलेंस शीट में ये इंफॉर्मेशन है, और ये बैलेंस शीट आप देखेंगे ना तो एक क्वेश्चन, ये डेथ का अकेला क्वेश्चन ना सारे क्वेश्चन पे भारी दिखेगा आपको. एसेट साइड में सारी मुसीबत दे रखी है, एडवर्टीजमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट के साथ मार्केट वैल्यू लगा रखा है. लायबिलिटी में जाइए तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है. तो आपको मालूम है इधर जनरल रिजर्व का हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में. अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई, अगर कोई इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो जाए तो उस नुकसान को पहले यहां से माइनस करते हैं. तो अभी देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 लाख है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू 86,000. तो 1 लाख में से 86,000 माइनस करो तो 14,000. तो 14,000 का लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है. इस लॉस को एडजस्ट किससे करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, वो भी 14 ही है. तो बेटा इस 14 को उस 14 से माइनस कर दोगे तो आईएफआर कुछ बच रहा है क्या? क्या बच रहा है? 0 को बांट ही नहीं है. बांटेंगे? तो इस बार आईएफआर को नहीं बांटेंगे. अच्छा, एसेट साइड में हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, इसको भी तो हम लोग रिटर्न ऑफ करते हैं ना. रिटर्न ऑफ किस रेशियो में? कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड जाता है बेटा? डेबिट साइड. चलिए आगे आते हैं. एक्स डाइड ऑन 1 अक्टूबर. एक्स की डेथ हो जाती है 1 अक्टूबर 2020 में. एंड वाई एंड जेड डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5. वाई जेड जो है अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखते हैं? 7:5, जबकि इनका ओल्ड रेशियो ऑलरेडी गिवन है. तो बेटा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड और न्यू दोनों हैं आपके पास. इट वॉज एग्रीड बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर एंड द रिमेनिंग पार्टनर. इनके एग्जीक्यूटर और रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में कुछ बातें हुई हैं तय. क्या है भाई? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 कंप्लीटेड ईयर प्रॉफिट्स. कह रहे गुडविल को जो आप वैल्यू करेंगे 2.5 ईयर परचेज, जानते हैं ना 2.5 ईयर परचेज किस चीज का बेटा? 4 कंप्लीटेड ईयर्स प्रॉफिट. तो 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ, आप एवरेज करके 2.5 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका गुडविल आ जाएगा. गुडविल लेकिन ध्यान रखना ये किसका आ रहा है? पूरे फर्म का आ रहा है. इसमें से उसका शेयर निकालना पड़ेगा जिसकी डेथ हुई है. नेक्स्ट बेटा, एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट. कह रहा है एक्स का जो प्रॉफिट में शेयर होगा क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर, यानी लास्ट बैलेंस शीट जब बनी थी तब से लेके अब तक, यानी 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से लेके कब तक बेटा? 1 अक्टूबर तक. तो अप्रैल से अक्टूबर तक कितने महीने हो जाते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने ना. अक्टूबर तो 1 तारीख को 7 हो रहा है ना. तो अभी तक कितने महीने इसने सर्व किए कंपनी के अंदर? 6 महीने का इसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है सर, और आगे आ जाइए सर. यहां तक बात खत्म हो गई आपकी. बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है बेटा. अंडर वैल्यूड का मतलब है बिल्डिंग की वैल्यू पहले से ही कम है. अभी बताओ, बिल्डिंग की वैल्यू पहले से ही कम है तो हमें इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है? इंक्रीज करना पड़ेगा. पहले से ही वैल्यू कम लिखा हुआ है, कितने का? 2 लाख. 2 लाख हमें बढ़ाना पड़ेगा बेटा. तो 2 लाख अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारे लिए फायदा है नुकसान है? फायदा कौन सी अकाउंट में जाएगा? रीवैल्यूएशन में. कौन सी साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा. मशीनरी ओवर वैल्यूड. मशीनरी की वैल्यू ज्यादा हो गई है, तो मशीनरी की वैल्यू अगर ज्यादा पहले से लिखी हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा. किस साइड लिखेंगे? रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखेंगे. फर्नीचर की वैल्यू ओवर वैल्यूड है, फर्नीचर की वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है, क्या करूं? इसे कम कर देंगे हम लोग, और रीवैल्यूएशन में हम लोग इसे डेबिट साइड लिख देंगे. प्रोविजन, और उसके बाद यहां तक तो समझ में आ गई. रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है ये 2 पॉइंट. किससे रिलेटेड है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड 10%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देना है आपको? 10%. के आगे क्या लिखा हुआ है देखो तो? पर एनम है तो मंथली कैलकुलेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे. पर एनम होगा तो मंथली कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा. अगर पर एनम नहीं होता तब हम मंथली कैलकुलेशन
नहीं करते, तो 10% पर एनम है, समझ में आई बात। तो बेटा 6 महीने का इंटरेस्ट इनके कैपिटल पे देना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ हाफ ऑफ द नेट अमाउंट पेबल टू एक्स, जितना भी अमाउंट एक्स का कैपिटल में आएगा एग्जीक्यूटर के लिए उसमें से आधा हम पे कर देंगे और आधे को जो है हम एज अ लोन रखेंगे जो हम बाद में पे करेंगे इनको। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन ने कहा आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए एक्स कैपिटल एग्जीक्यूटर, तो पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और एक एक करके फिर से मैं इस चीज को समझा दूंगा। फटाफट आप रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना लीजिए पहले। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है, हमें बढ़ाना पड़ेगा इसकी वैल्यू को। तो बेटा क्रेडिट साइड जाके हम लोग लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट, और बिल्डिंग अकाउंट में वैल्यू जो इंक्रीज कर देंगे बच्चे वो है 2 लाख रुपीस। मशीनरी ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है यानी बढ़ी हुई है पहले से, तो मुझे मशीनरी की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, और मशीनरी की वैल्यू कम करना हमारे लिए नुकसान है। नुकसान के सिचुएशन में रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मशीनरी, नुकसान को हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, फायदे को हम लोग क्रेडिट साइड लिख रहे होते हैं। तो ये वैल्यू है बेटा 1,50,000 रुपीज़। एंड फर्नीचर ओवर वैल्यूड, फर्नीचर की भी वैल्यू ज़्यादा है तो उसको भी हमें कम करना पड़ेगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और इसकी वैल्यू हम लोग लिख देंगे 46,000। अभी डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस में डेबिट साइड में कम आ रहा है बेटा। अच्छा प्रोविजन भी रह रहा है, ओके ओके। हाँ एक और प्रोविजन फॉर 5% क्रिएटेड ऑन डेटर्स, ये हमारे लिए क्या है बेटा, ये भी नुकसान है। तो यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये प्रोविजन जो है बेटा 10% निकालना है डेटर का। डेटर की वैल्यू कितनी गिवन है, कितना परसेंट, 5%। तो 5% बेटा 80,000 का कितना आएगा, 4,000। अब डिफरेंस निकाल के देखते हैं किस साइड आ रहा है कम। दोनों साइड क्या आ रहा है बेटा, दोनों साइड ही इक्वल है। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया जी। समझ में आई बात। अभी किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें, कौन से पार्टनर का, तो सिर्फ एक्स के कैपिटल का फॉर्मेट आप बनाएंगे, सिर्फ एक्स के कैपिटल का। बेटा कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड जाकर क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, जो कि आपके बैलेंस शीट में गिवन होगा। एक्स का कैपिटल, एक्स का कैपिटल कितना था बच्चे, अच्छा जी, जितना कैपिटल है अब उसमें हमें क्या करना है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, लॉसेस, जनरल रिजर्व, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इन्वेस्टमेंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। तो अभी रीवैल्यूएशन में ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट होता तो हम इस साइड लिखते, लॉस होता तो डेबिट साइड लिखते, लेकिन ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। अब आएंगे सर बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज़ है जो बांट सके, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हमारे पास क्या गिवन है बेटा, तो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व की जो वैल्यू है बेटा वो 36,000 है, और उस 36 में सारा शेयर इसी को मिलेगा क्या, पूरा 36। तो बेटा इसका प्रॉफिट शेयर कितना है, 5:4:3 था इसका टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसमें 4 बाई ना, अच्छा 5, ओके 5/12। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये 15,000 रुपये आ गए। इसी तरीके से एसेट साइड में आप जाकर देखिए बैलेंस शीट में, तो एसेट साइड में क्या लिखा हुआ है बेटा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की अगर बात करें तो ये वैल्यू है 1,20,000, और 1,20,000 में से कितना मिलेगा बेटा, इसको भी 5/12 कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 50,000। तो यहां तक जो बैलेंस शीट से रिलेटेड, ये भी बैलेंस शीट से था, ये भी बैलेंस शीट से, ये वैल्यू भी बैलेंस शीट से, ये वाली चीजें तो हमने लिख ली। अब आते हैं बेटा जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप अगर एक बार देखिए फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ वाले ट्रांजेक्शन, फिफ्थ में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बताओ पार्टनर को अगर इंटरेस्ट दोगे तो उसका कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा,
बढ़ता है तो किस साइड लिखते हैं बेटा, और घट जाए तो क्रेडिट साइड जाएंगे और लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल की वैल्यू है, इधर देख लीजिएगा बेटा, कैपिटल की वैल्यू कितनी थी, ये 3 लाख, इनटू का कितना परसेंट, कितने दिन का निकाल रहे हैं हम लोग, 6 मंथ का निकाल रहे हैं हम लोग। ये बात क्लियर है आपको? तो ये कितना आया बेटा? अच्छा, ये जो कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ये आप वर्किंग नोट में कर सकते हैं, और यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर लिखेंगे आप। जैसे आप ये 12,000 1,20,000 5/12 इसको वर्किंग नोट में करा, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3, इस टाइप से आप यहाँ पे लिख लीजिए और नीचे सारी कैलकुलेशन करें आप। चलें आगे बढ़े। चलिए, ये भी चीज़ हमने कर लिया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन ने कहा है प्रॉफिट के बारे में, क्वेश्चन ने कुछ कहा है क्या, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में कुछ कहा है कि उसके हिस्से का प्रॉफिट कितने दिन का कैसे होगा, लास्ट ईयर के बेसिस पे होगा, लिखा हुआ है सर। चलिए इधर देखिए बेटा, यहां पे ध्यान दीजिए, एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ बी कैलकुलेटेड ऑन द लास्ट ईयर। कह रहा है एक्स के शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है, एक्स का जो प्रॉफिट होगा वो इस साल जितने दिन उसने काम किया, तकरीबन 6 महीने किए हैं, उस 6 मंथ का जो प्रॉफिट है बेटा किस पे कैलकुलेट करेंगे, लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे। लास्ट ईयर कैसे डिसाइड करते हैं, इस साल की बैलेंस शीट देखेंगे आप, 2020 में बनी है, उसके हिसाब से प्रॉफिट 2020 का आप चेक कर लीजिए कितना है बेटा, 1,80,000। तो इसमें प्रॉफिट अगर हम पार्टनर को देंगे तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और ये वैल्यू है 1,20,000, नहीं 1,80,000 में इसका शेयर लिखेंगे बेटा और मंथ लिखेंगे। बताइए क्लियर है ये? मैं इसे वर्किंग नोट में नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ना, आप इसे वर्किंग नोट में कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा सर, कर लीजिए फटाफट, बताइए मुझे क्या आ रहा है। ये वैल्यू आ रही है बेटा 37,500, ये भी हमने कर लिया। अब आएंगे गुडविल वाले पार्ट पे, तो गुडविल को तो हमें वर्किंग नोट में ही करना पड़ेगा, उससे हम नहीं बच सकते, ठीक है सर। तो पहले गुडविल के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट, और किस रेशियो में बांटते हैं गुडविल को, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग, तो आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा। चलिए जरा करते हैं इसको, पहले यहां तक नोट कर लो फिर मैं वर्किंग नोट बनाऊं। यहां तक कर लिया आप लोगों ने, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, एक तो है हमारे पास 1,70,000, एक है बच्चे 1,80,000, एक है बेटा 1,90,000, और एक है 1,80,000। इसका टोटल करके एवरेज बताइए क्या आएगा, टोटल कर दीजिए, कितना बताया आपने, 7 लाख, और डिवाइडेड बाई 4, 1,80,000, गुडविल जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा बेटा उसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से, तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 1,80,000, और नंबर ऑफ परचेजेस 2.5 बोला गया था, या 2.5 भी लिख सकते हैं आप, क्या चीज़
तो तुम 45,000 बोल रहे हो 4,50,000 को, इतना ही ना। अब इसमें जो रिटायर हुआ, जिसकी डेथ हुई है, उसका नाम क्या था बेटा? तो आपको लिखना पड़ेगा एक्स शेयर ऑफ गुडविल $4,50,000 5/12। $4,50,000 इंटू का 5 डिवाइड बाई 12, 1,87,500। अब आप सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालेंगे बेटा। सेक्रीफाइसिंग स्लैश गेनिंग शेयर इज इक्वल टू का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पार्टनर्स का नाम है एक्स, तो इसमें सेक्रीफाइस ही कर रहा होगा। हम बात करेंगे वाई की और जेड की। तो वाई का जो शेयर है ओल्ड वाला, वो है बेटा 4/12 ना, और ये है 3/12। न्यू शेयर की अगर बात करें 7/15, 7/12 एंड 5/12। यह है बेटा माइनस का 4/12 माइनस का 2/12। तो अगर हम ये ओल्ड में से न्यू माइनस कर रहे हैं और माइनस में आंसर आ जाए, इसका मतलब ये गेनिंग है दोनों। कौन सा बेटा? ये अच्छा 3/12 और 3 - 5, ठीक है, अब सही है ये। तो ये 3/12 और 2/12 है। तो सेकंड गेनिंग रेशियो की अगर बात करें तो सर गेनिंग रेशियो हो जाएगा 3:2। गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा बच्चे? 3:2 हो जाएगा। अब जो गुडविल था हमारा, वो ये इन दोनों रेशियो में कंपनसेट करेगा। और वाई जेड, वाई कंपनसेट टू जेड और वाई कंपनसेट टू एक्स, सॉरी, और z कंपनसेट टू x। जो गुडविल था इनका 1,87,500, 1,87,500, इसको 3/5 में, और ये आया बेटा 2/5 में। 1,12500 और ये बता रहे हैं आप 75,000। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले, फिर इसी को जाके हम कैपिटल अकाउंट में बढ़ा देंगे इसको। हाँ, इसकी जर्नल एंट्री करना चाहो तो पहले जर्नल एंट्री यहाँ पे कर लो, उसके बाद जाके अकाउंट में डाल दो। लेकिन वैसे कोई सख्त ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कैपिटल के कई सारे पार्टनर्स के बनते हैं ना, तो एंट्री से थोड़ा सा समझ ज़्यादा आता था। लेकिन अभी तो ये समझ लीजिए वाई जेड से लेके हम किसको दे देंगे पैसा? एक्स को। तो एक्स से कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखना है जाके, बस। चलिए, अगर नोट कर लिया तो इसको उठा के हम लोग इसे कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं, बस। आइए जी, तो कैपिटल अकाउंट में हमें वाई और जेड से लेकर एक्स को देना है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा वाई इज कैपिटल अकाउंट, वाई इज कैपिटल अकाउंट, और बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे एक बात बताओ ना, ये वाई से कितना पैसा आया था? 1,125, और यहाँ से अभी कुछ और भी देना है क्या पार्टनर को? एक एक करके, एक एक क्वेश्चन चेक करो, एक एक लाइन करके देखो उसमें कुछ रह तो नहीं गया हमारी तरफ से। एक बार चेक कर लीजिए।
ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जितना भी इसका हिस्सा बनता है एग्जीक्यूटर को हाफ दे देंगे, लेकिन अभी तो पहले बेटा एक्स का सारा पैसा कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे डेथ की सिचुएशन में ध्यान रखेंगे कि एक्स के कैपिटल अकाउंट में कोई भी पेमेंट नहीं होता, रिटायरमेंट में पेमेंट होता था, डेथ में नहीं होता। आप बैलेंस निकालिए और बैलेंस निकालने के बाद यहाँ पे आप लिख लीजिए वाइज एक्स एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है सर, ऐसे निकाल लीजिए, बैलेंस करके बताइए सर। 5 माइनस करके बता रहे हो आप सर? इसका टोटल बता दो चलो। 5,55,000 ऐसे ही है, 5,55,000 और ये माइनस करेंगे तो 5,05,000। सही है। ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला है ये बैलेंस करके आया, ध्यान रखेंगे आप। अभी नहीं, अब जब बनाएंगे ना अकाउंट एग्जीक्यूटर का, वहां पे आधा देंगे और आधा रहने देंगे, उसका पैसा नेक्स्ट आगे चल के देंगे, कभी यहाँ पे नहीं लिखना है उसे। पहले लोन करके रिटायरमेंट में करते थे ना, डेथ में लोन नहीं करना है, एग्जीक्यूटर ही लिखेंगे आप यहाँ पे। डेथ में किसी भी टाइप का हाफ पेमेंट, 10%, 20% जो भी पेमेंट है वो इनको नहीं हो रहा है। एक्स को कर रहे हो क्या पेमेंट आप, उसकी तो डेथ हो चुकी है, आप पेमेंट किसको करोगे, एग्जीक्यूटर को ना, तो एग्जीक्यूटर के अकाउंट में लिखोगे, यहाँ थोड़ी ना लिख दोगे उसे। बात समझ में आया अब? चलिए अब एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल के अकाउंट की तरह ही छोटा सा फॉर्मेट बना लीजिए आप। आइए जी, एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं अब। एक्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, बेटा ये आपका पर्टिकुलर आया, इधर ध्यान देना बेटा, ये पहली बार आप बना रहे होंगे। अभी क्या देखिए, एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट आपका जो कैपिटल था, कैपिटल अकाउंट से आपकी वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। कहां से आ रहा है वैल्यू? कैपिटल अकाउंट से। एग्जीक्यूटर भी तो कंपनी के लिए लायबिलिटी ही है ना, अब एक्स को नहीं देना, उसके एग्जीक्यूटर को पैसे देने हैं तो लायबिलिटी। तो आपको क्रेडिट साइड जाकर यहाँ लिखना है बाई, बैलेंस नहीं लिखेंगे सर, यहाँ लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? ये पैसा कहाँ से आया बेटा? कैपिटल से आ रहा है, और कितना वैल्यू आ रहा है? 5,05,000। बात समझ में आई? अब मुझे इधर ध्यान से समझेंगे, इसको आप पेमेंट कर रहे हैं, वैसे तो इसमें बेटा डेट का भी कॉलम लिख देते हैं, अगर ये आगे करना होता, चलिए मैं इसमें डेट का कॉलम भी बना ही देता हूं। तो ये किस दिन की बात है बता सकते हैं? डेट बता दो बेटा, कब की बात है ये? फर्स्ट, जब उसकी डेथ हुई थी, क्या था डेट? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को ही हम उसको हाफ पे कर रहे हैं। ठीक है सर, तो आप कैश स्लैश बैंक करके लिख लेना, हाफ इसकी पेमेंट कर देना। कितना आएगा बताइए? 2,52,500। और जो पैसा बच जाएगा इसी डेट पे, अक्टूबर में जो पैसा बच जाएगा वो टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट के नाम से आपको लिख देना है 2,52,500। बात समझ में आ गई आपको बेटा? क्लियर है ये? आप पहले तो यहाँ पे बीडी नहीं लिखेंगे, डेट का कॉलम भी बना ही लीजिएगा। उसमें से हाफ हमने दे दिया, जब पे कर दिया तो लायबिलिटी हमारी कम हो गई, डेबिट साइड हमने लिख दिया, और जितना बच गया वो एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में चला गया। यहां तक आपको क्वेश्चन ने बोला था करने के लिए, कोई डाउट है तो पूछ लो।